हरिओम। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज આપણે વિષય હિન્દીનો જોઈશું। પાઠ 8 ચતુર ચૂહા। બરાબર, પાઠ 8 છે ચતુર ચૂહાવાળો, જેમાં મેં તમને આગળના તાસમાં हिंदी वाक्यों गुजराती आखा पाठनु जे गुजराती हतुं ए गुजराती में तमने लखाव्युं हतुं। बराबर ने? तो आज हवे आपणे स्वाध्याय जोईए। पहला खाली जग्या जोईए अने पछी आगळ बीजुं जोईशुं। तो खाली जग्या छे जे सूचना लखीशुं, ज्यां तमे गुजराती लखेलुं छे एना नीचेथी ज आ वस्तु लखवानुं, जे पण हुं अहींया लखावुं छुं ए तमे लखवानुं चालू करजो। बराबर, लखो छो त्यारे व्यवस्थित सारा अक्षरे अने उपरनी લીટી અડાડી લખવાનું છે। બે શબ્દ વચ્ચે પણ યોગ્ય જગ્યા। હવે સૂચના મારીશું। નીચે આપેલ ખાલી જગ્યા पहले खाली जगह है, चूहे को रास्ते में कपड़े का एक खाली जगह मिला। तो पहला चूहे को रास्ते में चूहे को रास्ते में कपड़े का एक कपड़े का एक खाली जगह मिला। तो उंदर ने रस्ता माथे जतो तो त्यारे एने शुं मळ्युं हतुं कपड़ानुं? तो कहे छे कपड़ानो एक टुकड़ो मळ्यो हतो। शुं मळ्युं हतुं? टुकड़ा। तो अहींया शुं लखीशुं खाली जग्यामां? टुकड़ा। बराबर ने? जयरे ते रस्ता में जतो तो त्यारे ने रस्ता में जता था तो एक कपड़ानो टुकड़ो हतो ए मळ्यो। एटले अहींया छे खाली जग्या के चूहे को रास्ते में कपड़े का खाली जग्या मिला। तो के छे टुकड़ा। बीजी खाली जग्या, चूहे ने खाली जगह की एक दुकान देखी। खाली जगह की एक दुकान देखी। हवे आ खाली जगह में शुं आवशे? चूहे को, चूहे ने, तो दर्जी शुं आवशे खाली जग्या में? दर्जी। कशी डेटा लखशो तो पण चालशे। चूहे ने खाली जग्या की एक दुकान देखी। એટલે એને જ્યારે રસ્તામાં જતો હતો ત્યારે એને શું જોયું હતું? તો દરજીની દુકાન જોઈ હતી ને, એટલે આપણે અહીંયા લખ્યું ખાલી જગ્યામાં દરજી। ત્રીજી ખાલી જગ્યા છે, चूहे को टोपी पर खाली जगह कढ़ाने की इच्छा हुई। એટલે ઉંદરને ટોપી પર શું કઢાવવાની ઈચ્છા થઈ હતી? પહેલા કપડા ટુકડો મળ્યો એટલે એને ટોપી સીવડાવી અને પછી ટોપી લઈને તે આગળ વધ્યો ત્યારે એને શું ટોપી પર શું કઢાવવાની ઈચ્છા થઈ? તો કે છે ભરતકામ। ગુજરાતીમાં ભરતકામ કહેવાય, પણ ભરતકામ નહીં લખવાનું, આપણે એને શું કહેવાય હિન્દીમાં? કશીદા। શું કહેવાય? कशीदा। એટલે કે કસીદા કઢાने की इच्छा हुई। तो लखशुं त्रीजी खाली आ, चूहे को टोपी पर चूहे को टोपी पर खाली जगह कढ़ाने की
की इच्छा हुई। तो शू कढ़ावानी इच्छा थी? कशीदा। बराबर। त्रीजी खाली जग्या में शू आवशे? कशीदा। त्यार पछी छे खाली जग्या ने चूहे की ओर देखा। खाली जग्या ने चूहे की और देखा। तो कोणे उंदरनी सामे जोयुं हतुं? तो कशीदेका। बरोबर। खाली जग्या में शू आवशे? कशीदेका। खाली जग्या ने चूहे की ओर देखा। तो कैसे? कशीदेका ने चूहे की ओर देखा। पांचवी खाली जग्या छे उसने चूहे को खाली जग्या जाने से रोका। उसने चूहे को खाली जग्या जाने से तो तेने उंदर ने क्या जता रोक्यो तो कहे छे कचहरी में। बराबर। कचेरी में जता रोक्यो तो ने એટલે શું લખ્યું હિન્દીમાં? કચહરી। बराबर। आ 5 खाली जग्या छे जो नोट में तमारे सारा अक्षरे लखी देवानी छे। पहली खाली जग्या छे चूहे को रास्ते में कपड़े का एक खाली जग्या मिला। तो टुकड़ा। बीजी खाली जग्या छे चूहे ने खाली जग्या की एक दुकान देखी। तेने कोनी दुकान जोई थी? तो कहे छे दर्जी की। खाली जग्या में शुं लखवानुं? दर्जी। त्रीजो छे चूहे को टोपी पर खाली जग्या कढ़ाने की इच्छा हुई। तेने टोपी पर उंदर ने टोपी पर शू कढ़ावानी इच्छा थई थी? तो कहे छे कशीदा। आप कोई भरत काम नहीं लखवानुं। भरत काम ए गुजराती शब्द थई जाय। बरोबर। એટલે જો ભરત કામ તમે લખ્યું હશે તો ખાલી જગ્યા ખોટી પડશે। કશીદા આપણે હિન્દીમાં ખાલી જગ્યા પૂછાય છે એટલે એનો જવાબ પણ કેવી રીતના લખાય? આપણે હિન્દીમાં જ લખવો પડે। બરોબર। ભરતકામ છે એ ગુજરાતી શબ્દ। ભરતકામ કરી આપી દે સાચી વાત છે પણ એ ભરતકામ એ શબ્દ કેવો થઈ જાય છે? ગુજરાતી શબ્દ થઈ જાય છે એટલે ગુજરાતી લખાય નહીં। આપણે કશીદા જ લખવું પડે। એટલે चूहे को टोपी पर खाली जगह कढ़ाने की इच्छा हुई। तो चूहे को टोपी पर कशीदा कढ़ाने की, क्या कढ़ाने की इच्छा हुई थी? तो कहे छे कशीदा। आगर चौथी खाली जगह ने चूहे की ओर देखा। तो कोने उंदरनी सामे जोयुं हतुं? तो कहे छे कशीदेका ने। कोने जोयुं हतुं? कशीदेका ने। उसने चूहे को खाली जगह जाने से रोका। तेने उंदर ने क्या जता रोक्यो तो कहे छे कचेरी में। बराबर। એને કહ્યું હતું ને कचेरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलवाऊंगा એ ઉંદર બોલ્યો હતો ને એટલે એને ક્યાં જતા રોકે છે? તો કહે છે કચહરી। બરોબર। જ્યારે આ કચહરી લખો હિન્દીમાં ત્યારે આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખજો કે કઈ રીતે લખાય। લખાઈ ગયો। હવે આગળ હવે શબ્દ છે
बरोबर। अघरा शब्दों जे छे ए खाली तमारे सुंदर अक्षरे नोटमां लखवाना छे, जोई जोईने ज लखवाना छे। अहींया हूँ लखाऊं छुं એટલે જેથી કરીને તમને ખ્યાલ આવે કે આવા અઘરા શબ્દો હોય એ કઈ રીતે લખાય, બરોબર। અઘરા શબ્દો છે એ તમારે લખવાના છે અને બોલવાના છે। તો અહીંયા સૂચના લખીશું, નીચેના શબ્દો બોલો અને લખો। નીચે આપેલ શબ્દો બોલો અને લખો। બોલવાના પણ છે અને લખવાના પણ છે। પહેલું છે સ્વચ્છ। શું છે પહેલું? સ્વચ્છ, બરોબર। ત્યાર પછી છે મચ્છર। મચ્છર। ત્યાર પછી અચ્છા। શું છે? અચ્છા। ત્યાર પછી ઈચ્છા। स्वच्छ, मच्छर, अच्छा, इच्छा, बुलाऊंगा, बुलाऊंगा। बराबर। स्वच्छ, मच्छर, अच्छा, इच्छा, बुलवाऊंगा। ત્યાર પછી પીટવાऊंगा। पीटवाऊंगा। બરાબર। શું છે? પીટવાऊंगा। આ ઉ ઉપર એક છે, હા, ગ ઉપર નથી। આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો। ત્યાર પછી છે जाऊंगा। जाऊंगा, बरोबर। कढ़ाई। ત્યાર પછી છે કઢાઈ। કઢાઈ પછી કઢાઈ। કઢાઈ, પઢાઈ ને બધાઈ। કઢાઈ, કઢાઈ અને બધાઈ। बराबर। स्वच्छ, मच्छर, अच्छा, इच्छा, बुलवाऊंगा, पीटवाऊंगा, जाऊंगा, कढ़ाई, पढ़ाई અને બધાઈ। ત્યાર પછી છે અયોધ્યા। अयोध्या, ध्यान, बराबर। स्वाध्याय, स्वाध्याय, अध्याय, स्वाध्याय, अध्याय, व्यसन,
व्यसन, व्यापारी, व्यापारी, वायव्य, वायव्य, कर्तव्य, बराबर। अघरा शब्दों छे जो स्वच्छ, मच्छर, अच्छा, इच्छा, बुलवाऊंगा, पिटवाऊंगा, जाऊंगा, कोढ़ाई, पढ़ाई, बधाई, अयोध्या, ध्यान, स्वाध्याय, अध्याय, व्यसन, व्यापारी, वायव्य, कर्तव्य, बराबर। તમારી નોટમાં આ અઘરા શબ્દો છે, બોલવાના પણ છે અને સાથે સાથે લખવાના પણ છે, બરાબર। ખ્યાલ આવી ગયો। હવે આગળ જોઈએ આપણે। હવે વિકલ્પો છે, વિકલ્પો જોઈએ। સાચા વિકલ્પ સામે ખરાની નિશાની કરો। વિકલ્પોને પ્રશ્નની રીતે પૂછાય તો પણ તમે લખી શકો, બરાબર। जो चूहा दर्जी के पास गया क्योंकि चूहा दर्जी के पास गया क्योंकि ત્યાર પછી એક નંબર उसे शिकायत करनी थी, અહીંયા ઓપ્શન લખીશું उसे शिकायत करनी थी, બીજો ઓપ્શન છે उसे कुर्ता सिलाना था, उसे कुर्ता सिलाना था, ત્રીજો ઓપ્શન છે उसे टोपी सिलानी थी, उसे टोपी सिलानी थी, बराबर। तो चूहा दर्जी के पास गया, क्यों गयो तो कि उसे टोपी सिलानी थी। હવે બીજો ઓપ્શન છે दर्जी ने चूहे की टोपी सीली क्योंकि दर्जी ने चूहे की टोपी सीली क्योंकि કેમ સી આપી દી ઓપ્શન લખીએ અહીંયા। એક નંબર
चूहे से डर गया था, वह चूहे से डर गया था। बीजो ऑप्शन छे, उस दिन उसे फुर्सत थी, उस दिन उसे फुर्सत थी। त्रीजू छे, वह चूहे का दोस्त था, वह चूहे का दोस्त था। तो क्या मैंने टोपी सीवी आपी थी, तो शू आवशे, वह चूहे से डर गया था, उस दिन उसे फुर्सत थी, कि वह चूहे का दोस्त था। तो शू आवशे 3 मांथी, वह चूहे से डर गया था। 1 नंबर बराबर। हवे त्रीजो विकल्प छे, चूहा खुश हो गया क्योंकि चूहा खुश हो गया क्योंकि, ऑप्शन लखिए। पहलो ऑप्शन है, रास्ते में उसे एक टोपी मिल गई थी, रास्ते में उसे एक टोपी मिल गई थी। बीजो ऑप्शन है, दर्जी ने उसकी बात मान ली थी, दर्जी ने उसकी बात मान ली थी, उसकी बात मान ली थी। त्रीजू ऑप्शन है, उसकी बात मान ली थी। त्रीजू ऑप्शन है, उसकी टोपी पर उसकी टोपी पर कसीदा काट दिया गया था, कसीदा काट दिया गया था। तो अंदर केम खुश थई गयो तो कहे छे उसकी टोपी पर कसीदा काट दिया गया था। बरोबर। एना टोपी पर काम करी दीधुं हतुं એટલે ભરત કામ કરી દીધું હતું એટલા માટે તે ખુશ થઈ ગયો હતો એટલે 3 નંબર બરોબર। જો વિકલ્પો 3 છે જોઈ લઈએ। चूहा दर्जी के पास गया क्योंकि उसे शिकायत करनी थी, उसे कुर्ता सिलाना था कि उसे टोपी सिलानी थी। केम गयो तो के छे ने टोपी सीवડાવવાની હતી ને એટલા માટે ગયો તો ને તે દરજીની પાસે। तो 3 नंबर उसे टोपी सिलानी थी। चूहा दर्जी के पास गया क्योंकि उसे टोपी सिलानी थी। प्रश्न पूछा है चूहा दर्जी के पास क्यों गया था, तो चूहा दर्जी के पास टोपी सिलाने के लिए गया था। बरोबर। तमे प्रश्न लखी सको। त्यार पछी जे बीजू, दर्जी ने चूहे की टोपी सी दी क्योंकि वह चूहे से डर गया था, उस दिन उसे फुर्सत थी कि वह चूहे का दोस्त था। तो वह चूहे से डर गया था। बरोबर।
प्रश्न भी पूछा है कि दर्जी ने चूहे की टोपी क्यों सीधी थी, तो लखा जवाब में कि दर्जी चूहे से डर गया था, इसलिए दर्जी ने चूहे की टोपी सीधी थी। बरोबर। वाक्य रचना જ્યારે લખો ત્યારે વાક્ય રચના વ્યવસ્થિત હોવી જોઈએ। ત્રીજો ઓપ્શન છે चूहा खुश हो गया क्योंकि, तो रास्ते में उसे एक टोपी मिल गई थी, दर्जी ने उसकी बात मान ली थी कि उसकी टोपी पर कसीदा काट दिया गया था, तो कहते हैं टोपी पर कसीदा काट दिया गया था। प्रश्न एकदम पूछा है चूहा क्यों खुश हो गया था, तो आप लखी सके कि चूहा टोपी पर अच्छा कसीदा काट दिया गया, इसीलिए चूहा खुश हो गया था। बरोबर। આપણે અહીંયા આટલે સુધી મેં તમને લખાવી, ખાલી જગ્યા લખાઈ, અઘરા શબ્દો અને વિકલ્પો લખાયા। હવે પછીનું જે છે આપણે આગળના તાસમાં જોઈશું। બરોબર। આગળના તાસમાં આપણે હવે પ્રશ્નના જવાબ જોઈશું। બીજું આપણે હવે આગળના તાસમાં જોઈશું।